ओ तिलैया वापस लौट जा। छोटी सी आयु में तू कौन सा दर्द ले बैठा है? किस एडवेंचर पर उतरा है तू? वापस लौट जा। अपनी बचपन की धारा, तरुणावस्था की धारा को मजे से जी। तू किस दिशा की ओर चला आया? तू किस दिशा की ओर कदम उठा रहा है? जहां स्वयं को मरना मिटना पड़ता है, जहां सब कुछ कुर्बान हो जाता है, जहां आबादी कहीं नहीं दिखती, बर्बादी ही बर्बादी दिखती है, जहां कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता, सब बिगड़ता हुआ ही दिखाई देता है। तो किस दिशा की ओर चला आया? अरे वापस लौट जा तिलैया। अच्छा भला राजकुमार है तो अपने महलों में जी भर कर की, ऐश्वर्य में जी, वैभवशाली तेरा जीवन, कहां किस दर्द को ले बैठा तो? इस दर्द की दुनिया में कुछ नहीं बचता बेटे। ओ 12 वर्ष का बालक नचिकेता की तरह गुरु विजयपाद के द्वार पर आकर के अपना विरह जगा बैठा, अपनी अगन जला बैठा। समुद्र उतार दिए उसने उसके चरणों पर। अपनी प्यास को दीवानगी का शिखर बना बैठा। जन्म जन्म लग जाता है परंतु ये प्यास तृप्त नहीं होती। तिलैया छोड़ इस रास्ते को, छोड़ इस दिशा को, जहां मजे से जी अपने पिता माता के साथ। जहां कहां चला आया है तो? जहां सब कुछ लुट जाएगा, न सूरत बचेगी, न सुख बचेगा। पैरों से सारी जमीन सरक जाएगी और आकाश मिलेगा नहीं, त्रिशंकु हो जाएगा। जहां जो जैसा जहां तुझे मिला है उसी को जी ले। नहीं, इस प्यास को, इस दर्द को मैं शांत ही किए बिना नहीं जाऊंगा। मैं अपनी प्यास को प्राणों में उतारे बिना, अपने दर्द को उसकी दीद के बिना नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरुवर कृपा करिए, दया करिए, मुझको संभालिए। वारे बालक तिलैया, कितनी प्रेम की, प्यास की, दर्द की, व्यथा की दुनिया पिरो करके तू अपने मुर्शिद के द्वार पर गया, और कितना उस मुर्शिद ने तुझको झकझोरा। कितना भयभीत किया तुझको। नचिकेता की तरह अडिग बना रहा, एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बार भी अपनी प्यास को पीट नहीं दिया। वो अडिग डटा रहा। तिलैया इस दर्द की दीवानगी में दीद पैदा करना चाहता है, इस प्यास में परमात्मा को उतार लेना चाहता है, अपने भीतर स्वयं स्वरूप की ज्योत जगाने की महान इस व्यथा को शांत करना चाहता है। तुझे संभावना है कहीं? हां, तेरे दर पे दिखती है मुझको, तेरी नजरों में, तेरे द्वार पर, तेरे समक्ष बैठ करके देख रहा हूं। यहां है मेरे तलाश की मुक्ति, यहां है मेरी
जुस्तजू की, मेरी तमन्ना की दुनिया। ये दर है जहां मैं कभी रद्द नहीं किया जा सकता। मुझे संभावना है तेरे द्वार पर, मेरे जीवन की संभावना फलित होगी तो इसी दर पे होगी। अब मैं वापस नहीं जाने वाला। सजदे में सर झुका दिया, उठना हराम है। तिलैया हाँ तैयार है, तत्परता है। छाती से लगा करके बालक को गुरु विजयपाद क्षमा मांगता है। मुझे माफ कर दे बालक, मैंने तुझे जो ठनकाया, मैंने तेरी प्यास, तेरी दर्द, तेरी पीड़ा व्यथा के प्रति जो कठोर शब्द कहे, मैं तेरे प्यास के चरणों में झुकता हूं। इस प्यास को, इस दर्द को, पीड़ा को, व्यथा को कम ना होने देना। एक बात का ध्यान रखना, अगर संभावना तुझको यहां दिखती है तो सर्वस्व कुर्बान कर देना। अपनी मन बुद्धि ना रखना, अपनी विचार से फिर ना चलना, फिर अपनी मन बुद्धि के जाल में ना फंसना। वो तो हाई नहीं, वो होती तो ये प्यास लेके तेरे दर पे क्यों होता। अगर मन बुद्धि ही होता तो फिर तेरे द्वार पर मैं कैसे आता। यह मन बुद्धि हा नहीं, प्यास ही प्यास है मुर्शिद। और साकी पीने की एकमात्र प्यास है। क्या अस्तित्व का रिश्ता जुड़ता है एक खोजी दीवाने और मुर्शिद में। क्या गजब का रिश्ता है ये, क्या गजब की रीत है यार। ये रीति रिवाज नहीं, ये प्रेम की रीत है। जन्मों जन्मों का नाता है, रिश्ता है। जन्मों जन्मों की प्रीता है, जन्मों जन्मों की रीत है प्रेम की, जो इस जन्म में निभने जा रही है, तृप्त होने जा रही है, पूर्ण होने जा रहा है। तिलैया मन बुद्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं, हृदय ही हृदय है, बिल्कुल हाँ। ख्याल रखना, यहां पहुंच करके मन बुद्धि जगेगी। अभी तक तो नहीं जगी, अभी तक तो तेरे पास हृदय की प्यास और हृदय ही हृदय छलकता हुआ यहां आया है। परंतु यहां मुर्शिद के आंगन में जहां ध्यान की गहराइयां घटित होगी, वहां मन बुद्धि भी शरारत करेगा। वह मन बुद्धि भी जो अभी तक जगा नहीं, जो अभी तक तेरी प्यास, तेरी दर्द, तेरी पीड़ा, तेरी व्यथा में गल गया है, वो अब यहां सर उठाएगा। पहले से सावधान कर रहा है मुर्शिद। तिलैया समझ रहा है? हाँ, ये ध्यान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रभु प्राप्ति का एक विशाल विराट मार्ग, ये अज्ञात की यात्रा, ये अज्ञात के मार्ग। तिलैया भले हम दोनों साथ साथ चलेंगे, परंतु ये मार्ग है भटकाव के। भटकाव संसार में नहीं, भटकाव कहीं संसार में नहीं है, भटकाव अंतिम घड़ियों में है। उसकी प्राप्ति होते 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 कहीं तनिक मात्र भी अहम न छू जाए, किसी भी रोम से, किसी भी जर्रे से ये अहंकार प्रवेश न कर जाए, कहीं कोई आलस, तमस, निद्रा, प्रमाद न छू जाए, कहीं रुक ना जाए तो पल भर के लिए भी। भटकाव
इन घड़ियों में कहीं प्यास ना कम हो जाए मेरे पास रहते रहते तेरी। मेरे किसी कदम को मत देखना, तुम अपना विरहा जगाए रखना। तुम ध्यान मेरी ओर मत देना, मेरे कदमों की ओर ध्यान नहीं देना। मेरे कदम तुझको शंकाएं भी पैदा कर सकते हैं। मेरी चाल तेरे भीतर संशय संदेह भी पैदा कर सकती है। मेरी करनी, मेरी अप्रोच, मेरा चलना तेरे भीतर, मेरा व्यवहार मेरे चारों ओर के खेल भटका भी सकते हैं तुझको। तेरे भीतर संदेह शंकाएं भी पैदा, संशय पैदा कर देंगे। अपनी ओर देखना, मेरी ओर नहीं ज्यादा देखना। मुझे हर एक तौर तरीके से चलना है। एक तू ही नहीं, मेरे सारे इस माहौल में सैकड़ों सैकड़ों प्यासे हैं, दीवाने हैं। हर एक का स्वभाव, हर एक की स्थिति, हर एक की प्यास एक जैसी नहीं है। मुझे हर एक तौर तरीके से चलना है। तू कहीं भ्रमित ना हो जाए, तेरी बुद्धि कहीं भ्रमित ना हो जाए। मेरे तौर तरीकों की ओर नहीं, मेरे चाल ढाल की ओर नहीं, मेरे कदमों की ओर नहीं देखना तूने हर एक असंभव को भी संभव ही समझना। तो हर चाल ढाल को स्वीकार करना। अगर देखना भी मेरी ओर तो इस तरह देखना जैसे तू अपनी को ही देख रहा है। मेरे व्यवहार की ओर आंख नहीं रखना, क्योंकि डॉक्टर किसी शुगर के मरीज को कहता है कि तूने मीठा नहीं खाना, तो उस मरीज को उस प्रेस्क्रिप्शन पे चलना पड़ेगा। डॉक्टर की बताई हुई प्रेस्क्रिप्शन को प्रैक्टिकल रूप देना पड़ेगा, तभी वो उस बीमारी से छूट पाएगा और स्वस्थ हो पाएगा। डॉक्टर कहता है तूने शुगर की इस बीमारी को पनपाया, तूने मीठा नहीं खाना, तूने मीठा नहीं ग्रहण करना, इतना तुम संयम रखना, परहेज रखना। परंतु वही मरीज, वही रोगी जब डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी को चाय पीते समय टेबल के ऊपर 5-7 प्रकार की मिठाई खाते हुए देखता है, मिठाइयों की थालियां लगी हुई देखता है, तो चिल्ला उठता है कि डॉक्टर के बच्चे, तूने मुझे कहा तूने मिठाई नहीं खाना, तूने किसी प्रकार की स्वीट्स ग्रहण नहीं करना, तूने मीठा नहीं खाना, आप क्यों खा रहा? मुझको परहेज बताने वाले आप मिठाई खा रहे हैं, और एक तरह की अनेकों प्रकार की मिठाई सजा सजा करके खा रहा है, और मुझे कहते हो नहीं खाना। हाँ, डॉक्टर कहता है अरे और रोगी मरीज, मेरे प्यारे पेशेंट, बीमारी तेरे में है, बीमारी तेरी है। शुगर की बीमारी तेरे को लगी है, मेरे को नहीं। मैं स्वस्थ पूर्ण हूं, बीमारी तेरी है। तू बीमारी का इलाज करवाने आया है, बीमारी को विदा करने के लिए तू मेरे द्वार पर आया है, तू बीमारी का इलाज करवाने आया है। फिर मेरी प्रेस्क्रिप्शन तुझको यही कहती है कि तूने नहीं खाना। आप क्यों खा रहा है? मुझे शुगर की बीमारी नहीं है, मैं खाने का पूरा अधिकारी हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए तू भी वही वही करने लग जाए जो गुरु करता है। संभल के, एक एक पल, एक एक कदम, एक एक घड़ी में भटकाव उतरेगा, संदेह उतरेंगे, बुद्धि भ्रमित होगी तिलैया। इसलिए तेरे जीवन की प्यास को परमात्मा में उतार देने के लिए मैं तुझको एक आज उपाय देता हूं। हाँ, मैं तैयार हूं हर एक इशारे को स्वीकार करने के लिए। तिलैया,
जा इस आश्रम की रसोई में चला जा, इस आश्रम की रसोई घर में जा, जहां 50 और भी सेवा में लगे, उन्हीं के बीच जाकर के मैं रसोई में काम करूं। मैं दीवाना प्यासा लगन लेकर के बड़ी मुश्किल से आया तेरे द्वार पर, तू मुझको रसोई घर में भेजेगा? एकदम अंतर्यामी गुरु ने संभाल लिया। अरे अभी पहले ही कदम पे आ गई शंका, खड़ा हो गया मन। तिलैया पहले कदम के ऊपर, अरे क्या भीतर कर रहा है, क्या भीतर विचार उठा रहा है? अरे देख ये एक्सरे मशीन तेरे सामने खड़ी है, तेरा गुरु। मैं देख रहा हूं, अभी पहले कदम पे ही क्या हो गया है। नहीं, माफ करना गुरु, माफी का सवाल नहीं, यही उठेगा मन बुद्धि, यही उठेगा ये कचरा जो आज तक नहीं उठा। गुरु के हाथ में जीवन देना समर्पित भाव में कोई आसान बात नहीं है बच्चों। राजकुमार तू स्वतंत्र होने आया है मन बुद्धि से। अगर इस स्वतंत्रता का पात्र होने आया है तो सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्रता सदगुरु की झोली में डाल दे, उसके दामन में थमा दे। तिलैया अभी क्या कह रहा है मन? माफ कर देना प्रभु, आपने सही कहा। दबा हुआ मन, दबी हुई इंद्रियां यहीं आकर के उठेगी। गुरुजी ने कहा क्या कमाल का, सावधानी पूर्ण। दिशा दी गई वाणी मुर्शिद की। तिलैया जाइए रसोई घर में, और जब तक मैं इस धरती पर हूं तूने मिलने नहीं आना। एक आश्रम में आपके पास आकर के ये कैसी सजा? फिर क्वेश्चन उठा रहा, फिर सवाल उठा रहा, फिर अपनी मौज में जा रहा। तिलैया 12 वर्ष लगातार रसोई की सेवा में डूब जा। मैं तो केवल साधक हूं, मैं मेडिटेटर हूं, मैं तो प्यासा दीवाना हूं, कुछ करने योग्य नहीं हूं। मैं कोई करने के लिए नहीं आया, अगर करना ही होता तो घर में रह लेता है। अगर तेरे द्वार पर भी कोई कर्म ही कमाना था तो मैं घर में ही सही था। ये तो घर में भी हो रहा है, ये तो महलों में भी हो रहा है, और वहां तो करने की भी जरूरत नहीं, वहां तो सैकड़ों मेरे सेवक है। हाँ प्यारे तिलैया, ये ध्यान का मार्ग व्यापारियों का नहीं है, ये सब्जेक्ट जोहरी का है। दांव पे लगा देना है, ना लाभ देखना है, ना हानि देखनी है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर तैयारी है वैसी तब, नहीं तो वापस लौट जा। 12 वर्ष लगातार तूने अपनी सेवा में डूबे रहना है, और ध्यान मेरी ओर बनाए रखना है। समय आएगा मैं ही तेरे द्वार पर आऊंगा, तूने मेरे पास नहीं आना। कितना बड़ा आकाश तोड़ के रख दिया उसके ऊपर, कितना बड़ा संकट ढा दिया। जिसके पास पल पल जीने के लिए मैं आया, उसने अपने पास रख करके भी दूर रखा। तिलैया अब मन बुद्धि के जाल में नहीं जाएगा। अब वो जागा है, अब वो उठा है, अब वो सावधान हुआ, अब वो पूरी तत्परता लेकर के आपने गर्ड अप लॉइन अपने आप को खड़ा कर गया। गुरुदेव तो तथास्तु कहते ही, आज शिष्य कहता है तथास्तु। तेरी रजा पूरी हो, दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल प्रिवेल्स। सावधान रहना मन बुद्धि के प्रति। दाएं बाएं मत देखना किसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, दाएं बाएं मत देखना किसको क्या
प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जा रही है। दाएं बाएं मत देखना कि किसको ज्यादा निकट, समीप या दूर रखा जा रहा, ये चीजें मत देखना। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि ना जलाना अपने मन में। आप केवल स्ट्रेट, सीधा, हाथ कारवल और दिल यारवल रखना।